वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गीता रूपी ज्ञान यज्ञ अब समापन की ओर है। श्री कृष्ण की वाणी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इस भगवत गीता की कितनी विलक्षणता है कि भगवान श्री कृष्ण जो कुछ उनके हृदय में है, भावों में है, वो सब कुछ कहते हैं। और अब 18वां अध्याय ये गीता का पूरा सार है। दूसरे अध्याय कहते हैं इस गीता रूपी मंदिर की नींव है, जहाँ जो कुछ गीता में आगे आएगा उसको सूत्र रूप में कह दिया गया है। फिर उसका एक्सपेंशन है। और 18वां अध्याय संपूर्ण गीता में जो अब तक कहा उसका सार संक्षिप्तीकरण है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, रिपीट नहीं है। कोई बात यदि गीता में पहले संक्षिप्त में कही तो यहाँ भगवान उसका विस्तार कर देंगे। यदि कोई विस्तार में कही तो उसको बहुत संक्षिप्त में कह देंगे। ये भगवान की शैली है। और इसके अलावा एक खास बात और है कि भगवान कुछ ऐसा भी कहेंगे जो पूरी गीता में अब तक उन्होंने कहा नहीं है। ज्ञानेश्वरी टीका जिन्होंने लिखी, संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने इस 18वें अध्याय को कलशो अध्याय कहा। जैसे मंदिर में सबसे ऊपर क्या होता है? कलश, और ध्वजा होती है उसके बाद। तो जब पैदल, आजकल तो हम लोग गाड़ी वाड़ी से जाते हैं तो ज़्यादा यात्रा का और भगवान के दर्शन का उतना आनंद नहीं आता है क्योंकि कष्ट नहीं पाया होता है ना। जो व्यक्ति तेज धूप में है उसको यदि छाया मिले तो वो जानेगा कि छाया का सुख क्या है। अब आप एसी से यदि छाया में जाएंगे तो कह देंगे मार दिए गर्मी में। तो पैदल यात्री जब जाते थे तो ध्वजा, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि ध्वजा यदि दिख गई मंदिर की तो वहीं पे साष्टांग दंडवत करते थे। और ध्वजा और कलश का जो दर्शन है वो गर्भगृह के दर्शन के समान है, ऐसा बोला जाता है। तो 18वां अध्याय ये कलशो अध्याय है। गीता रूपी मंदिर जो है उसका शिखर है ये। और इसको बड़ा रहस्य में कहा, चैतन्य महाप्रभु ने तो बड़ा रहस्य में बताया। और मैं अपनी बात तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ कहूँ तो कि मुझे भी सबसे कठिन यदि लगता है तो ऐसा लगता है कि 18वां अध्याय इतनी बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन समझ में तो नहीं आता है ज़्यादा। स्वामी जी का आश्रय लेके चर्चा करेंगे कुछ, लेकिन बहुत विलक्षण अध्याय है। नाम देखिए, मोक्ष और संन्यास योग। हम लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। प्राय बहुत सारे धर्म ऐसा कहते हैं, मोक्ष, बंधन मुक्त हो जाना, निर्वाण को प्राप्त हो जाना। बहुत सारी थ्योरी है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए भी, जिसमें से मोक्ष अंतिम है ही। लेकिन गीता को ही थोड़ा सा गहराई से देखें, बिना किसी मताग्रह के देखें। जनरली हम अपना मताग्रह रखते हैं तो उसको हटा दें, ऐसे ही देखें बस, तो लगता है कि गीता, मोक्ष गीता का उद्देश्य नहीं है। मोक्ष तो ऐसा है, मोक्ष प्राप्त करना तो जैसे कि हम कोई टॉप सर्जन के या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, 2 महीने का अपॉइंटमेंट मिले, बड़ा टॉप का डॉक्टर इंडिया का, और जाके कह दें यार जरा ऐसा करना है, फुंसी पे हमारे पट्टी बांध देना यार, पट्टी मरवा के आ जाए उससे। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है। गीता 4 पुरुषार्थों से भी अलग एक 5वां पुरुषार्थ की बात करती है, जिसे कहते हैं पंचम पुरुषार्थ। मोक्ष 5 तरह के होते हैं। वैसे गीता में नहीं है चर्चा, लेकिन श्रीमद् भागवतम में चर्चा है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। 5 तरह के मोक्ष हैं। जिस मोक्ष की हम मोक्ष करते रहते हैं वो सायुज्य मोक्ष है। सायुज्य मतलब भगवान में मिल जाना, समस्त दुखों से, तनावों से दूर हट जाना, जन्म मरण के चक्र से बच जाना, ये सायुज्य मोक्ष है।
इसके अलावा 4 मोक्ष और हैं। सारूप्य है, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त हो जाना। साष्टी है, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना। सामीप्य है, भगवान के पास रहना, खेलना कूदना। ऐसे 5 मोक्ष हैं। लेकिन आपको बड़ा मज़ा लगेगा सुन के कि भक्त मोक्ष को श्राप मानते हैं। भक्त मोक्ष नहीं चाहते, क्योंकि मोक्ष के बाद तो अब आप ठीक है, दुख से तो दूर हो गए, लेकिन अब मुक्ति हो गई, अब कुछ नहीं है ज़्यादा करने को। भक्त तो चाहते हैं कि हम तो बार बार जन्म लें, लेकिन कैसे लें जन्म? भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में जन्म लें। अरे खेलें, गिल्ली डंडा खेलें, छुपा छुपी खेलें, और कृष्ण जो है उन सखाओं से हारते हैं। हार के वो कहते हैं चल दाव दे, अब तेरा नंबर है, तेरी पीठ पे चढ़ेंगे। तो कृष्ण जो है उनको पीठ पे चढ़ा के और वहाँ तक दाव देते हैं। ऐसे मज़े कर रहे हैं। तो वैष्णव या भक्त तो भगवान के साथ वो लीलाएं करना चाहता है, भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उस आनंद को जो कि प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का मतलब दिन दूना रात चौगुना। उसमें ऐसा नहीं है कि आज देख लिया तो कल नहीं, उसमें उबासी नहीं है, निराशा नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान है वो। तो इस पंचम पुरुषार्थ यानी इस परम प्रेम की प्राप्ति ही गीता का अंतिम लक्ष्य है, जिसको मुझे लगता है वेदव्यास जी महाराज ने सूक्ष्म रूप से शायद लिख दिया है, मोक्ष संन्यास योग। यानी जहां मोक्ष का भी संन्यास हो जाए वो परम प्रेम, वो पंचम पुरुषार्थ, ये गीता का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ठाकुर जी ने हमें बनाया है। आप अपने आप को भी देखें, यदि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी क्रूर हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, 2 बातें उसके अंदर अवश्य रहेंगी, सबके अंदर रहेंगी, जीव मात्र के अंदर रहेंगी। क्या? क्योंकि वो उसका स्वरूप है, स्वभाव है। एक तो वो प्रेम चाहता है कि कोई मुझसे प्रेम करे, कोई मुझे चाहे, और एक वो खुद भी प्रेम करना। प्रेम का आदान और प्रदान ये जीव की स्वाभाविक नैसर्गिक आवश्यकता है। कैसा भी व्यक्ति हो, वो प्रेम कोई उसको करे टूट के, अटूट प्रेम करे, ये चाहेगा, चाहे उसका रिप्रेजेंटेशन वो कैसे भी करे, लेकिन वो चाहेगा। और वो भी किसी को प्रेम करे, ये आश्रय आलम्बन हर जीव के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि ठाकुर जी भी यही चाहते हैं। वो भी प्यासे हैं, भूखे हैं बहुत। ज्ञान के भूखे नहीं है, पांडित्य के भूखे नहीं है, शास्त्रों के भूखे नहीं है, वो प्रेम के भूखे हैं। बड़ी चटपटी है उनको, और वो अलग अलग जीवात्माओं से अलग अलग तरीके का प्रेम चाहते हैं। यही उनकी लीला का, यही उनके अवतार का मुख्य हेतु है। तो यहाँ हम उस पर ही चर्चा करेंगे कि इस मोक्ष संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण कौन कौन से तत्वों को कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? यहाँ एक अपना वर्डिक्ट देते हैं भगवान कि हम ये काम तो अवश्य करें। अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि सन्यास और त्याग, इनको जरा डिटेल में मुझे बताओ प्रभु। बता तो दिया आपने, है ना, कर्मयोग बता दिया, सांख्योग बता दिया, ज्ञान योग बता तो दिया आपने, लेकिन अब ये लास्ट प्रश्न है अर्जुन का। इसके बाद अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, बल्कि जो भगवान ने कहा है उसका पालन करेंगे। इसमें एक संकेत ये भी है कि हम शास्त्र पढ़ें, गीता पढ़ें, जो भी करें, तो अब उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। शंका समाधान करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिंदगी कहीं शंका समाधान करते ही नहीं रह जाएं, कहीं पहुंचें। इसके लिए बहुत जरूरी है शंका समाधान एक यहाँ से होता है और एक यहाँ से होता है। यदि हम जो कहा जा रहा है उसमें हमारी श्रद्धा है, उसको हम क्रियान्वित करना चाह रहे हैं और करते हैं, क्रियान्वित पालन करते हैं, तो हमारे मन में कुछ उथल पुथल, कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ शंकाएं आएंगी। वो जो शंकाएं आएंगी वो यहाँ से होंगी, बाई हर्ट होंगी। जैसे ही उस शंका का समाधान होगा, हम तुरंत अपग्रेड हो जाएंगे, साधना में, आध्यात्मिक मार्ग में अपग्रेड हो जाएंगे। लेकिन हम करना ना चाहें, सिर्फ यहीं से जो बुद्धि से सुन सुन के ही शंका समाधान करना चाहें, तो उन समाधानों को प्राप्त करके भी वास्तव में हम कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। तो अर्जुन, ये अंतिम प्रश्न है अर्जुन का। अब अर्जुन जो है भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं।
है ना। तो सन्यास और त्याग के बारे में जो बताया अर्जुन ने, आइए साहब पधारिए। तो भगवान ने, हाँ आप जरा, डॉक्टर रजनी जी और मैं निवेदन करूंगा इनसे, मोदानी साहब से। तो भगवान सन्यास और त्याग के बारे में बताते हैं। अब फिर भगवान ये बोलते हैं श्लोक, आइए हम थोड़ा वाचन करें श्लोक का। यज्ञदान तपः कर्म नैत्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। इन 3 कामों का त्याग हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? यज्ञ, दान और तप। अब देखिए भगवान की शैली देखिए कहने की, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, इनका त्याग नहीं करना चाहिए, बात यहां पूरी हो जाती है। लेकिन भगवान ने डबल लॉक मारा है, जैसे आप अपनी तिजोरी पे मारते हैं। न त्याज्यम कार्यमेव तत्, त्याग तो करना ही नहीं चाहिए, इनको करना ही चाहिए। अब यज्ञ, दान और तप ये है क्या, इसको हम समझें। यज्ञ क्या है? पूरी गीता यज्ञमयी है, ये सृष्टि यज्ञमयी है। हम सांस भी ले रहे हैं तो भी यज्ञ चल रहा है, यदि हम समझें तो सब ब्रह्म यज्ञ चल रहा है। हम आहुति देने के लिए ही आए, हम जो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं इस समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति, वो यज्ञ ही है। यज्ञात कर्मणो अन्यत्रम लोकोयम कर्म बंधना। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, तू घोर कर्मों में चाहे लगा रहे, लेकिन यज्ञ की भावना से यदि कर्म करेगा तो तू बंधेगा नहीं। लेकिन यदि यज्ञ की भाव नहीं होगा तो तू बड़े से बड़े शुभ कर्म और सत्कर्म से भी बंध जाएगा। तो यज्ञ जो भी हमारी ड्यूटी है वो हम करें। देखिए भक्ति कई बार करने के लिए हम अपने कर्तव्य पालन को त्याग देते हैं। शरीर को आराम देने के लिए हमारी माला, हमको 16 माला करनी है, तो वो माला जब ही चालू होंगी जब हमारी ज़रूरत है घर को। अब घर वाले हैं, बच्चे हैं, पति देव हैं, कोई हैं, उनको खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, किसी को और चाहिए, तो अब भैया हम तो भगवान के भक्त हो गए, अब आप देखो अपना। नहीं, ये कपट भक्ति है। हमारी जो ड्यूटी है वो सबसे पहले हमें करनी है। उसके अलावा जो भजन है भौतिक रूप से करिए, जो भी और एक्टिविटीज़ हैं हमारी, सोने की हैं, व्हाट्सएप की हैं, वहाँ से समय काटिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कर्तव्य कर्म यानी यज्ञ तो हमको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दान, दान क्या है? हमारे पास जो कुछ है सब आया है, प्रारब्ध है हमारा, लेकिन सब आया है, सृष्टि से आया है सब कुछ। उसमें से एक हिस्सा समाज का है, देश का है, वो देना ही चाहिए। उसको देके हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि उऋण हो रहे हैं। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के ओनर हैं, जब वो बांकुड़ा में एक बार भयंकर अकाल पड़ा तो सरकारी काम खुल गए वहाँ पे। लेकिन सरकारी काम तो जैसे होते हैं वो आपको ही पता, और हम तो सिस्टम में हैं ही है ना। तो अब वो नाकाफी थे, अकाल भयंकर था, तो सेठ जी ने बहुत सारे अकाल राहत के काम खुलवा दिए, लोगों को खूब अनाज मिलने लगा, बड़ा ज़बरदस्त काम चलने लगा, बड़ा अच्छा हो गया। तो खूब बड़ा स्टॉक था, सब था, लेकिन वो स्टॉक ख़त्म होने लगा। तो उस समय टेलीफोन तो थे नहीं, तो उनके मैनेजर ने ये लेटर लिखा कि अब रसद सामग्री, हमारा जो सामर्थ्य है वो यहाँ की सब खत्म होने वाली है, स्टॉक। अब हमें ये अकाल राहत काम कब तक चलाने हैं आगे। तो सेठ जी का जवाब आया एक लाइन का कि जब तक हमारी हालत इनके जैसी ना हो जाए तब तक। ये है। और जब उनका स्वागत करने के लिए उनको बुलाया, अकाल खत्म हुआ, तो वो स्वागत नहीं कराया, ना कोई उन्होंने कुछ भी पहना नहीं, कुछ नहीं किया। उन्होंने हाथ जोड़ के बस इतना ही कहा कि यदि सच्ची बात सुनना चाहते हो तो असली बात तो ये है भाई कि जितना मैंने आपसे अब तक कमाया इस एरिया से,
उसका पूरा भी मैंने अभी तक आप लोगों पे लगाया, इसलिए मैं सम्मान का हकदार नहीं। भगवान शंकराचार्य 8 साल के हैं और समस्त वेद वेदांग से पारंगित हो चुके हैं और ब्रह्मचारी हैं, तो भिक्षाटन करते हैं। तो खड़े होते हैं, एक बार एक वृद्धा ब्राह्मणी होती है, बड़ी अत्यंत गरीब होती है, उनको पता नहीं रहता, तो उस ब्राह्मणी के घर पे भिक्षाम देहि नियम है शास्त्र में कि 3 बार बोलेंगे, उसके बाद दोबारा तो जाना ही नहीं उस घर पे, फिर चल देंगे। दूसरी बार बोला, उस वृद्धा के पास कुछ नहीं था, कुछ भी खाने को एक दाना तक नहीं, तो उसके घर में आंवले का एक पेड़ था, लेकिन वो लाठी टेकती हुई, अब वो आंवला भी कैसे तोड़े, तो गई आंवले के पेड़ में आंगन में, तो एक आंवला टूटा हुआ मिला, उसे गिरा हुआ मिला नीचे। तो जब तीसरी बार भिक्षाम देही करके जाने वाले थे, तो देखा ठक ठक की आवाज आ रही है, और वो बुढ़िया, वो माई आई लाठी लेके, और उसने हाथ जोड़ कि ब्रह्मचारी, ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी घर से खाली चला जाए, हमारी संस्कृति में ये मौत से भी बदतर है, एक ब्रह्मचारी खाली चला जाए, एक भिक्षुक खाली चला जाए। आज तो हम भगा देते हैं, वो अलग बात है। तो वो लाठी टेक के आई, और जैसे ही शंकराचार्य जी ने देखा, अरे, तो उसने लाठी करके हाथ जोड़ के कहा, हे ब्रह्मचारी भटू, ये आप इसको पाके और संतुष्ट हो जाएं, आप प्रसन्न हो जाए। आंखों से आंसू आ गए शंकराचार्य जी के, कैसी माता है मेरी, एक आंवला लेके आई है, ऐसी गरीब है। कहते हैं कनक धारा स्त्रोत, भगवान शंकराचार्य हैं आंसू रचित, वहीं की वहीं कनक धारा स्त्रोत की रचना की उन्होंने। आज जो कनक धारा स्त्रोत जो अर्थ के काम ही चाहते हैं, ये तभी का है। ये कनक धारा स्त्रोत की रचना की, माँ भगवती लक्ष्मी की आराधना की, तो सोने के आंवलों की बारिश हो गई वृद्धा के ऊपर। उन्होंने कहा, आज आपने जैसा मुझे भिक्षा दी है, दान दिया है, ऐसा दान मैंने कहीं और नहीं पाया। ये दान है, हम इस भाव से दान दें। दान में जब तक दाता है तब तक वो दान नहीं है, वो शेयरिंग है, वो उऋण होना है। तप क्या है? तपस्या के बिना कुछ भी सृजन होगा नहीं। इस सृष्टि का सृजन है ना, तपबल से ही सृष्टि रची है विधाता ने। तप क्या है? किसी भी शुद्ध लक्ष्य के लिए, जो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलने समय जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आए, उनको सहन करना प्रसन्नता पूर्वक, ये तप है। इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध हुआ, उसमें जो ठाकुर जी बैठे हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जो भी हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसको ठीक से निभाना, भगवान को धन्यवाद देना। स्वामी जी जो बात कहते हैं विशेषकर तप में, कि हमको जंगल जाके तप करने की बात बहुत अलग है, वो तो ठीक है, वो कलयुग में ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन स्वतः ही जीवन में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, सबके आती हैं, उनमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान को स्मरण करना, उसको ध्यान, उसको धन्यवाद देना, ये असली तप है। आपने धर्मव्याध की कहानी सुनी होगी, सुनी है क्या? एक तपस्वी होते हैं, चलिए सुना देता हूँ। एक तपस्वी होते हैं, तो वो बहुत तप करते हैं जंगल में, तो बहुत तप करते हैं और बड़ा। तो एक दिन क्या होता है कि किसी चिड़िया ने उन पर वीट कर दी, तो वो देखते हैं ऊपर किसने वीट कर दी, तो वो चिड़िया भस्म हो जाती है देखते ही। वो कहते हैं, वाह यार, ये तो बढ़िया, हमारे तो मतलब हमारा इतना पावर है। तो एकदम अहंकार आ गया, तब से अहंकार आ जाता है। तो उनका तो हो गया काम इतना बड़ा। तो वो चले और भिक्षा मांगने गए, तो कोई पतिव्रता स्त्री थी, वहाँ जाके उन्होंने कहा भिक्षाम देही, तो वो बोली नहीं। फिर दोबारा कहा भिक्षाम देही, तो उसने कहा, ऐसा है ब्राह्मण तपस्वी, मैं अपने पति की सेवा में व्यस्त हूँ, वो सेवा करके और फिर मैं हाजिर होती हूँ। तो उसने कहा, तुम जानती नहीं हो हम कौन है? तो उसने कहा, तुम मुझे बबली मत समझ लेना, जो तुम्हारे देखते ही भस्म हो गई थी। अब तपस्वी जी का मुंह खुला की खुला रह गया। उसने कहा, भिक्षा तो छोड़ देवी, तू तो ये बता कि तुझे ये बात पता कैसे चली? मनुस्मृति जो सृष्टि का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम, क्योंकि मनु से हम निकले हैं। मनुष्य का मतलब हमारे पिता मनु है।
मनुस्मृति को हालांकि आजकल मिसकोटेड किया जाता है, गालियां देते हैं, वो बहुत गलत है, आप पढ़ना कभी तो लगेगा। मनुस्मृति में एक बात कही गई है, यदि कोई स्त्री अपना धर्म निष्काम पूर्वक और लगन से निभाती है तो बड़े बड़े उसका मुखमंडल इतना तेजस्वी हो जाएगा कि बड़े बड़े देवता उसकी तरफ देखने से कतराएं, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मनु भगवान लिखते हैं खुद। तो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बिजी हूं, तुम ऐसा करो काशी चले जाओ, वहां पे एक धर्म व्याध है, वो तुमको बताएगा कि मुझे इस सिद्धि का पता कैसे चला। तो वो काशी गए, तो धर्म व्याध मरे हुए पशुओं का मांस बेच के जीविका चला रहा था और मांस बेच रहा था वो। उसने कहा इसने कहाँ भेज दिया मेरे को, बताओ यार, मांसाहारी के पास भेज दिया, मांस बेच रहा है, इससे ज्ञान लूंगा मैं। और भीड़ लगी हुई थी उसके यहाँ, क्योंकि उसका बड़ा धर्म से काम करता, रेट सही, तोल सही, सब काम ओके, लाइन लगी हुई थी। तो उसने कहा इतना कहाँ वेट करूंगा। इतने में धर्म व्याध ने उसको बुलाया कि महाराज आप बैठ जाओ जरा ऊपर, मैं जरा ये अपना कर्तव्य कर्म कर लूँ, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। आपको उसी ने भेजा है ना, पतिव्रता स्त्री ने। उन्होंने कहा ये बढ़िया हॉटलाइन लगी हुई है इनके। फिर जब धर्म व्याध ने उसको यही ज्ञान दिया कि मनुष्य मात्र यदि सिर्फ कर्तव्य पालन कर ले निष्काम भाव से तो उसको कुछ और अपेक्षित नहीं है। 3.10 से 3.12 जो भगवान बोलते हैं कर्मयोग में, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा परो वाचो प्रजापति, कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना ही इस तरह से की है कि हमें अपने कर्तव्य पालन के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, जो मौका चाहिए, वो सृष्टि देगी। और यदि हम उसको कर दें तो जो हमें चाहिए वो अपने आप मिलेगा, परम सिद्धि मिलेगी। भगवान ने वहां परम सिद्धि शब्द इस्तेमाल किया, सिद्धि भी नहीं मिलेगी, परम सिद्धि, यानी मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य वो प्राप्त हो जाएगा। ये तप है। तो हमको इन तीनों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको करना ही, क्यों करना चाहिए? क्योंकि पावनानि मनीषणा, मनीषणा यानी कौन? जो अपने मनुष्य जीवन को लेके चेत में है, होश में है, खाने पीने में नहीं लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन मान बढ़ाई में नहीं लगा हुआ है। उसको पता है कि ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, उसके लक्ष्य के लिए तो उसके चित्त को ये पावन करता है। भगवान कह रहे हैं पावनानि मनीषणा। अब इस अध्याय का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें हम। हमने 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग पढ़ा। गुणत्रय विभाग योग 3 गुण पढ़े हमने, सत रज और तम। हम सब मुख्यतः रजोगुणी हैं, सभी, चाहे हमारा मन भगवान में लगा हुआ हो तो भी हम कैसे हैं? मुख्यतः रजोगुणी। हाँ, सत्व हमें ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तम ज्यादा हो सकता है, और तीनों गुण ही जरूरी हैं। ये इसमें से बुरा बुरा कुछ नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, तीनों गुण ही जरूरी हैं। इनका सदुपयोग करना आना चाहिए। जैसे कि जहर बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। तो आपको पता है ASV एंटी स्नेक वैक्सीन किससे बनती है? सांप जब काट जाता है तो उसकी जो दवाई बनती है वो किससे बनती है? सांप के जहर से ही बनती है। तीनों गुणों का सदुपयोग करना गीता सिखाती है। भाई क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक, गाड़ी, ये जीवन रूपी गाड़ी के लिए तीनों गुण जरूरी हैं। तो तीनों गुणों का हमको सदुपयोग करना है, लेकिन इनके आश्रित नहीं रहना। हर चीज त्रिगुणमय है, हर चीज। ज्ञान भी त्रिगुणमय है, कर्म भी त्रिगुणमय है, ज्ञान कर्म कर्ता करने वाला भी, बुद्धि भी त्रिगुणमय है, धृति भी त्रिगुणमय है। और जो सुख हम चाहते हैं, जो हम कर्म में लगते हैं, भक्ति में लगते हैं, परोपकार में लगते हैं, सबके पीछे कहीं न कहीं मूल में सुख है। सुख, वो सुख कैसा है हमारा चेक करें, वो भी 3 तरह का है। तो भगवान यहाँ इन सब के बारे में कहेंगे, 3 तरह की बात करेंगे, 3 तरह के ज्ञानी की बात करेंगे। कौन सा ज्ञानी? सात्विक ज्ञानी, राजस ज्ञानी और तामस ज्ञानी। सात्विक ज्ञानी कौन सा होता है? जो सब में परमात्मा को देखे, सब में एक ही आत्मा है, वो परमात्मा है। जिसका ऐसा ज्ञान है वो कौन सा ज्ञानी है? सात्विक। राजस ज्ञानी क्या है? सब में अलग अलग है, ये अलग है भाई साहब, वो अलग हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये राजस ज्ञानी है। हमको कौन सा ज्ञानी बनना है? तामस और राजस छोड़ना है हर चीज में, और क्या पकड़ना है? एक बार संत रैदास जी के यहाँ पर गोरखनाथ जी गए,
तो रैदास जी तो भगवान के भक्त हैं, चमड़ा गांठ रहे थे उस समय और भगवान का भजन कर रहे थे, लीला में थे भगवान की में एकदम। तो रैदास जी, वो गोरखनाथ जी ने जब अलख निरंजन कहा तो उन्होंने क्या किया, वो चमड़े भिगोने का जो पानी था वो उठाया और कहा, लो गोरखनाथ जी चरणामृत भगवान का। उन्होंने कमंडल आगे कर दिया कि यार ये क्या कर रहा है, ये चमड़े का पानी दे रहा है मेरे को। आ गए वो अनमने से और उसको उल्टा कर दिया रास्ते में। फिर कबीर जी के पहुंचे तो कबीर जी की पुत्री ने पूछा, चाचा जी कहाँ से आ रहे हो? कि बेटा मेरे। तो रैदास जी के आ गए तो क्या दिया? अरे क्या दिया, चरणामृत दे दिया, वो पानी दे दिया। किसमें दिया? इसमें दिया। तो उसने वो कमंडल से एक दो बूंद जैसे पिए तो उसके शरीर में दिव्य तरंगें उठने लगी, ठाकुर जी के दर्शन होने लगे, राधा रानी और उनके प्रियतम की लीलाओं का स्मरण होने लगा, ऐसा भाव हो गया उसका। फिर वो शादी होकर मुल्तान चली गई। गोरखनाथ जी ने मुल्तान गए एक बार और प्रण किया कि जो मेरे खप्पर को भर देगा मैं उसी के घर पे भोजन करूंगा। मुल्तान के लोग, बड़े बड़े व्यापारी बोरी की बोरी डालें और उस खप्पर का मामला कुछ नहीं भरे, वो खाली की खाली। वो एक बार मुल्तानी के घर गए, उनको पता नहीं था ये मुल्तानी है। मुल्तानी आई, उसने 2 दाने डाले और खप्पर भर गया। तो गोरखनाथ जी ने कहा, अरे बिटिया तूने ये विद्या कहाँ से सीखी? अरे कि चाचा तुम पहचाने नहीं क्या, मैं कमाली, और ये विद्या तो मुझे आपने सिखाई है ना। अरे उस दिन जब पूरी बात बताई तो दौड़े रैदास जी की तरफ और कहा कि प्रभु हे नाथ, अब मुझे वो चरणामृत। तो रैदास जी बोले, प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, और भूला जोगी फिरे दीवाना, बह पानी मुल्तान गया। अब भैया वो बात नहीं है, अब तो ये चमड़े का ही पानी है। उस समय उन्होंने कहा, मैं राजस ज्ञान की वजह से भेद कर बैठा, मैं पहचान नहीं पाया ये हमारा ज्ञान कौन सा है, हमारा कर्म कौन सा है, कर्म से हम चाहते क्या हैं, मूल में हमारी कर्म करने की जो प्रेरणा है उसके पीछे बैठा कौन हुआ है, उसको चेक करने की बहुत जरूरत है। जिसने ये सृष्टि बनाई वो समाज में बहुत बड़े बड़े काम भी कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कर पा रहे हैं, हमें मौका मिल पा रहा है, इस पे हमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए। लेकिन उस काम को हम भगवान की आज्ञा मान के उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कुछ चाह रहे हैं, मूल बात यही है। सात्विक कर्म वही है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए और दूसरों के हित के लिए, लेकिन खुद उसमें कुछ चाहे ना। यदि सत्कर्म की याद आए रात को सोते समय, तो इसका मतलब कर्ता भाव जुड़ा हुआ। भाई मोबाइल बंद कर दो ना, कर्ता भाव जुड़ा हुआ है। अब भगवान ज्ञान कर्म कर्ता की बात करके और बुद्धि की बात करते हैं। ये बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, तो बुद्धि का ये श्लोक है ना। आइए थोड़ा सा समझते हैं सात्विक बुद्धि क्या है, राजसी बुद्धि क्या है और तामसी बुद्धि क्या है। हम चेक करें हम कौन सी बुद्धि को धारण करते हैं और उसको अपग्रेड करें। यदि तामसी राजसी है तो अपग्रेड करें सात्विकी में। आइए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये, कौन सी बुद्धि सात्विकी है? जो 4 बातों को जाने। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, निवृत्ति जिससे हमको अलग होना है, जो इसको समझे। रात और दिन जो है हम कोलू के बैल की तरह नहीं लगे रहें। आलसी बनना बहुत गलत है, लेकिन जीवन के लक्ष्य को बिना पहचाने अंधाधुंध दौड़ना ना। वेस्टर्न पूरा हमसे बहुत आगे हर क्षेत्र में, लेकिन वो भी बहुत बड़ी कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास समन्वय नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय नहीं है। कार्य और अकार्य, क्या है उचित और क्या अनुचित है, क्या हमको बंधन देगा और क्या हमको मोक्ष देगा, कौन से रास्ते पे हम जा रहे हैं। जिस बात को बुद्धि ये जानती है वही बुद्धि सात्विकी है। और यदि नहीं जानती है
लगी हुई है काम में और अर्थ में, वो बुद्धि राजसी है। अर्थ और काम के क्षेत्र में बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन अंतिम बातों को, मोक्ष को और बंधन को नहीं जानती है, तो वो बुद्धि सात्विकी नहीं है। और तामसी बुद्धि का तो पूछो ही मत। तामसी बुद्धि तो विनाश में विकास देखती है, जैसा कि आजकल उदाहरण बहुत हैं इसके। परिवार नियोजन को हम उपलब्धि मानते हैं, मांसाहार भक्षण को हम कहते हैं संसार में अनाज कम है, यदि हम मांस नहीं खाएं तो तुम भूखे मर जाओगे, शाकाहारी, ये लॉजिक देते हैं मांस खाने वाले। ये तामसी बुद्धि है जो उल्टा समझती है सब चीज़ों को, उसमें हमको नहीं जाना। अब सुख की बात करें हम, धृति इसमें नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। बुद्धि और धृति, बुद्धि से भी महत्वपूर्ण चीज़ है धृति। धृति क्या है? बुद्धि तो आपकी बहुत शार्प है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बुद्धि को ठीक डायरेक्शन में रखना और लगाए रखना, ये धृति का काम है। यदि धृति नहीं है तो अच्छी बुद्धि सर्वनाश करा देगी, तीव्र बुद्धि सर्वनाश करा देगी। जैसा कि हमने कहा, इस दुनिया का सर्वनाश बुद्धिमानों ने किया है, मूर्खों ने नहीं किया। परमाणु बम का आविष्कार मूर्खों ने नहीं किया। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, एक खरगोश और कछुआ दौड़ लगाते हैं, कौन जीतता है? चाल किसकी ज्यादा होती है? लेकिन वो जीतता है क्योंकि उसके पास धृति है। हमारे पास बुद्धि जैसी भी दी भगवान ने, ठीक है, लेकिन धृति है, उसको उस निश्चय के लिए टिकाए रखने की क्षमता। इसको यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझें तो ऐसा समझ लें, चाकू की धार आपको बहुत पसंद है, चाकू कैसा हो, धार बहुत अच्छी है, तो ठीक है, लेकिन उस चाकू का उपयोग कैसे होगा, उसको चलाना आता है क्या? यदि आपका चाकू बहुत शार्प है लेकिन आपको चलाना नहीं आता तो आप बहुत बड़ी मुसीबत पे फंसने वाले हैं भाई। तो बुद्धि और धृति का ये संयोजन बहुत जरूरी है। अब लास्ट चीज ठाकुर जी की बहुत प्यारी बात। अब ये सारे जो है ना, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, ये सब का सेंटर ये है क्या? सुख। इसको चेक करें कि हम सुख कौन सा चाहते हैं, अभी हमारी पोजीशन क्या है, इसको चेक करें। यदि इस स्विच को हमने बदल दिया ना, जैसे घड़ी खराब है तो एक चक्का, उसमें कई चक्के, एक चक्का ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाते हैं, ऐसे ये सुख का ठीक हो गया मामला तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी पीछे की। सुख तीन तरह के होते हैं, आइए हम समझें कौन कौन से सुख हैं। हम दो सुखों के बारे में बात करेंगे, राजस और तामस। ऐसे ही समझ लेते हैं, श्लोक छोड़ते हैं। राजस सुख क्या है? राजस सुख विषयों के और इंद्रियों के संयोग से पैदा होता है। जैसे आपने अच्छा रूप देखा, अच्छी बात सुनी, विषय और इंद्रियों का जहाँ संयोग, अच्छा कोई खाने को मिल गया, ये जो सुख है ये शुरू में लगता है अमृत की तरह और परिणाम में कैसा होता है? विष की तरह। और स्वामी जी ने तो कहा है ये विष की तरह भी नहीं होता, ये तो विष से भी खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि विष तो हमको एक जन्म मारेगा, लेकिन जो राजस सुख है ये हमको पता नहीं कितने जन्म मारेगा। यदि आपको सत्संग में, कथा कीर्तन में नींद आती है तो पक्की बात मानिए, कुछ फिजिकल कारण हो सकते हैं, उनकी मैं नहीं कहता। हमारी जो पूर्व जन्मों में राजस सुख लेने की आदत पड़ी हुई है, उसके कारण सत्संग में हमें नींद आती है। यदि वही नींद व्हाट्सएप में और टीवी देखते समय और परनिंदा करते समय आ जाए तो फिर कोई बात नहीं है। व्हाट्सएप देखते यदि ऐसे ऐसे होने लगे और मान लो किसी की निंदा करते हैं और ऐसे एक सेकंड निंदा करके फिर कहते हैं यार नींद आ रही है, अब निंदा नहीं करते हैं, ऐसा होता है माता बहनों के साथ। और सत्संग में क्या होता है? माला करते हैं जब क्या होता है? भजन में क्या होता है? उस समय बहुत, हम तो कहते हैं भैया किसी को नींद नहीं आ रही हो, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी गीता सेमिनार में लाके बिठा दो उसको। राजस सुख स्वर्ग में, उच्च लोकों में जो हमने भोग भोगे हैं उसके संस्कार हम लेके आते हैं। स्वर्ग जाने को गीता श्राप इसलिए कहती है, हम अपने पुरखों को कभी स्वर्गवासी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखना चाहिए वैष्णव को कभी भी। स्वर्ग श्राप है। स्वर्ग में वो जो सुख भोग भोग के आया है उसके संस्कार वो नीचे लाएगा, जो कि उसे भजन में, सत्संग में लगने
क्योंकि उसकी आदत पड़ गई। लेकिन सात्विक सुख कैसा है? शुरू में लगेगा विष की तरह, लेकिन यदि उसमें हम रमन करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो फिर आपको वो लास्ट में कैसा लगेगा? अमृत की तरह लगेगा। विषय सुख तो शुरू में लगेगा, खुजली सुख है, मजा आएगा बड़ा। कहते हैं ना, खुजली यदि खुजाली हो कभी आपने, तो लोग कहते हैं आप खुजली खुजाली होगी, कभी राजा थोड़ी बने हो, कहीं की याद है क्या? तो क्या मजा राज में और क्या मजा खाज में, ऐसा ही मजा आता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है? घाव हो जाता है। तो ये राजस सुख से हटें हम, हमारे जो संस्कार हैं राजस सुख से हटें और लगें, चाहे उबासी आए चाहे मन नहीं लगे, गीता में रामायण में पढ़ें, समझें, सत्संग करें। शास्त्र बहुत हैं गीता प्रेस की कृपा से। शुरू में आपको उबासी आएगी, वैष्णवों का संग करें, धीरे 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 मन खिंचेगा। क्योंकि मन की एक टेक्निक है, मन आसानी से कहीं लगता नहीं, और एक बार लग जाए तो आसानी से फिर कुछ होंगे आप में से पुण्यात्मा जिनको सत्संग की बात सुनते ही, भगवान का कीर्तन सुनते ही आह्लाद आ जाता है, अंदर से थकान चली जाती है। ऐसे भी पुण्यात्मा होंगे, उनको प्रणाम है। इसका मतलब है वो सात्विक सुख लेने वाले। हम सात्विक सुख में रमन करें, लें उसको, प्रैक्टिस करें उसकी, फिर सात्विक सुख से भी आगे जाना है, वो एक अलग बात है। ये विषय सुख की बात है, हमने कर ली। अब भगवान पूरे कर्म योग को जो 6 अध्याय में कहा, मात्र 2 श्लोकों में कह रहे हैं। ये गीता की शैली है। पूरे कर्म योग को जो गीता में कहा 6 अध्याय में, और बाद में भी कुछ कुछ जगह कहा, उन सबको समेट के मात्र 2 श्लोकों में कह रहे हैं। बड़े प्यारे श्लोक है, आइए समझते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरत सिद्धिं। सुन मेरे से कि मैं कैसे तू कर्मों से ही उस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे हैं भगवान? नीचे की लाइन पढ़ रहे हैं बस अपन। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम सिद्धिम विन्दति महान। स्वकर्मणा अभ्यचर्यम, अपने कर्मों से पूजन। कैसे? अभिरति शब्द दे दिया ऊपर, प्रीति पूर्वक। ओ हो। यानी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उससे भगवान की और भगवान के जनों की सेवा हो रही है। यदि ऐसा भाव है, जो कि है ही, तो फिर हर कर्म से भगवान की पूजा हो जाएगी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भीष्म और अर्जुन जब लड़ रहे हैं, तो अर्जुन जो है इतना गीता ज्ञान के बाद भी भीष्म को ऐसे ऐसे बाण जो है छोड़ रहे हैं, क्योंकि दादाजी हैं उनके पिता में अभी पूरी तरह से जो है, और उधर भीष्म जो है वो बाण चला रहे हैं कि कृष्ण छलनी हो जाते हैं। कृष्ण की त्वचा, ये सारा मुकुट सब छलनी हो जाते हैं, खून की बूंदें आ जाती हैं। आखिर में भगवान श्री कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए और अर्जुन को एक तरह से, और दौड़ते नीचे रथ का पहिया उठा के चक्र बनाते हैं, और पृथ्वी कपती है, पीताम्बर लहरा रहा है, बीच में रथ रोक के और स्तुति करते हैं भगवान की। इतिमति रूप इति विकल्पता, बहुत प्यारी स्तुति है। भीष्म कहते हैं प्रभु, अभी मैंने आपके सिर को, बाणों को, त्वचा को छील दिया और आपको जो है खून से नहला दिया। मेरी इस स्तुति को, मेरे कर्मों के द्वारा इस पूजन को कृपया आप स्वीकार। और भगवान स्वीकार करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो, जब युद्ध रूपी कर्म से भगवान का पूजन हो सकता है, तो भैया हमारा ऐसा कौन सा कर्म है घर में जिससे भगवान का पूजन नहीं हो सकता? परम श्रद्धेय स्वामी जी की बात सुने तो बड़ा दिमाग ऐसा हो जाता है। हमने सुनी तो हमें तो नहीं पची, आपको सुनाते हैं। स्वामी जी ने कहा, साधक तो पाखाना जाएगा, मूत्र विसर्जन करेगा, तो भी भगवान की पूजा ही कर रहा है, क्योंकि ये शरीर भगवान का मंदिर है। भक्त कहता है, प्रभु आपके शरीर को सुला दिया, अब उठा दिया, अब देखो नहला दिया, अब देखो इसको फ्रेश करा लाए, अब देखो इसको वस्त्र पर, हमारा क्या लेना देना है बताओ? आप बैठे हो ना, आपका मंदिर है, काम कर रहे हैं दिनों रात आपके लिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वाह क्या बात है, भक्त की ये टेक्निक है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ भाई साहब, हाँ कहनी पड़ेगी भाई, हमारा क्या लेना देना है? आपका शरीर रखो, हटाओ, नहला रहे हैं, खिला रहे हैं इसको, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, बताओ और क्या करें? ओहो क्या बात है, अभिरति होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि आपका जिसमें प्रेम है, तो वो आपसे कोई काम की कह दे तो आप कितना दौड़ के जाते हैं, लगता नहीं। माँ को कभी बच्चे का जैसे वजन नहीं लगता, ऐसे जिसका कर्तव्य कर्म में प्रेम में, उसको कर्तव्य कर्म में भार नहीं लगता।
उस कर्म से भगवान की पूजा हो जाती है। भगवान कहते हैं वो मेरी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं अर्जुन अब देख भाई 2 दिन हो गए, सुबह से शाम 9 से 6, अब जो कहना था मैंने कह दिया यार। इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात, सब मैंने जो नहीं बताने वाली बात थी वही बता दी यार, सब बता दी। अब भैया तू इन पर विचार कर और तेरी जचे जो ओहो यथेच्छसी। देखो जब भक्त शरण में चला जाता है कोई, तो वो चाहे कैसा ही हो भगवान पे जिम्मेदारी आ जाती है। यही बात है शरण की, भगवान की शरणागति की विलक्षणता है। कोई कमी भी हम में हो, हम गलती भी कर रहे हो, जिम्मेदारी भगवान की है। तो भगवान ने देख लिया अर्जुन ऐसे समझाने से तो मान नहीं रहा है, अब भगवान ने एक टेक्निक अपनाई, जैसे माँ कभी अपनाती हैं, बच्चे को खूब समझाती हैं, सेवा करती हैं, ध्यान रखती हैं, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आती ज़्यादा। अब उसको 2 दिन के लिए अकेला छोड़ देती, तू जा बेटा तेरी बुआ के आ रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। तो वो बुआ के यहाँ जाएगा, कहीं जाएगा, अकेला रहेगा 6 घंटे, मान लो हम बाजार जाके आ रहे हैं, तो 6 घंटे में उसको समझ में आ जाता है यार माँ क्या चीज़ है यार, माँ के बिना तो हमारा पटपड़ा साफ हो गया। तो भगवान भी अर्जुन को ऐसे कह रहे हैं, अब इतना प्रेम से समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो यथेच्छसी तथा कुरु करके मानो कह रहे हैं अब तेरी जचे जो करे यार तू। भक्त सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन भगवान का वियोग सहन नहीं कर सकता। जब अर्जुन ने देखा कि यार मैं कैसा मूर्ख हूँ, भगवान ने अपने हृदय निकाल के रख दिया, लेकिन मैं ना हाँ कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और भगवान ने लगता है मेरा त्याग कर दिया, कह दिया तो तेरी इच्छा हो जो कर भैया। तो अर्जुन अब हो अर्जुन का हृदय एकदम भावों से परिपूरित है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अब प्रार्थना शब्दों से नहीं होगी, अब हृदय से हृदय की प्रार्थना होगी। भाई जी का एक भजन है, इन्हीं भावों के ऊपर एक लाइन ले लेते हैं हम बस। जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा है, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो सो भी हूँ थारो, नाथ में थारो जी थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखर टावर थारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखर टावर थारो। और बुरो कहा कर मैं रह जासी, बुरो कहा कर मैं रह जासी, नाम बिगड़ सी थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। उंगलियां नूर परे नहीं हो बे, ऊंडी बात विचारो, उंगलियां नूर परे ना हो बे, ऊंडी बात विचारो। जांघ उघाड़ा लाज मरोगा, जांघ उघाड़ा लाज मरोगा, ऊंडी बात विचारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में था। हे प्रभु अब आपने मनुष्य जन्म दिया, अब मैं तो जैसा कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, लेकिन हूँ तो आखिर आपका, आप ही मेरा त्याग कर देंगे प्रभु, तो आखिर मैं जाऊँगा कहाँ। ये वैसा ही है कि माँ बच्चे को पीट दे, है ना, कोई जिद कर रहा है, कोई चीज़ लेने की कह रहा है और परेशान कर रहा है बार बार, तो माँ ने बढ़िया से उसको, हमारे यहाँ बोलते हैं कुटाई कर दी, पिटाई से बढ़िया होती है ये। आजकल नहीं होती है ये, आजकल के समझदार माँ बाप नहीं करते हैं, पहले चला करती थी ये। तो वो कुटाई कर दी उसकी, तो कुटाई के बाद वो बैठा है कोने में, उसको वो सोच रहा आज ये क्या हो गया यार, इनको मैं सब कुछ मानता था, यही थी मेरी संसार, यही है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बड़ा अकेला। अब उसका चाचा जा रहा है, उसका पिता जा रहा है, कोई भाई जा रहा है, उसको कह रहा है ले मिठाई ले ले, मिठाई ले ले, नहीं, अब वो किसी से कुछ नहीं लेगा, किसी से नहीं लेगा। तो वो किसी से कुछ नहीं लेगा, इसी बात पर उसकी माँ रीझेगी और फिर उसको गोद में लेकर उसको वही चीज देगी। बस अर्जुन ने भी कहा प्रभु आप कर क्या रहे ये, अरे मैं तो केवल और केवल आपके शरणागत हूं, आप ही मेरा त्याग कर रहे हैं,
ओ हो, बस अर्जुन की जब ये भाव दशा देखी है तो भगवान अब वो बात बोल रहे हैं जो गीता में अब तक बोली नहीं गई भाई, और ये कोई बोल भी नहीं सकता। जब तक अर्जुन की ये भाव दशा नहीं हो, पूरी शरणागति नहीं हो, तब तक ये बात निकल के नहीं आ सकती। अब भगवान वो बात कह रहे हैं, सारा कर्म ज्ञान भक्ति सब खत्म, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों का तू परित्याग कर दे यार अर्जुन, छोड़, केवल एक मेरी शरण में आ जा। माँ शुचः, तू चिंता मत कर, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वाह क्या बात है, क्या गलत है क्या सही, छोड़ ये, तेरे को नहीं समझ, तू केवल मेरी ओर देख बस। जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध हो रहा है तो कर्ण का पहिया धस जाता है, धसेगा ही, क्योंकि कर्ण को श्राप है। अर्जुन से बड़ा तीरंदाज है कर्ण, लेकिन कर्ण को श्राप है कि जब तुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये विद्या तेरे काम नहीं आएगी। तो कर्ण उस पहिए को निकाल रहा है और निकालने से पहले धनुष रखता है और अर्जुन से कहता है, अर्जुन खबरदार, नियम है इस युद्ध का, मैंने धनुष रख दिया, निशस्त्र पे शस्त्र नहीं चलाते हैं, मैं जब तक पहिया नहीं निकाल दूं तब तक तू शस्त्र निकलेगा। अर्जुन ने गांडीव रख दिया, ठीक है वैसा, और को तो हम हेल्प करा दें आपकी पहिया निकालने में। भगवान ने कहा, अर्जुन खड़ा हो। अभी अभी 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु का वध किया है, और जो अधर्म का साथ देता है उसको धर्म की दुहाई देने का हक नहीं है। उठा गांडीव, सिर कलम कर दे इसका। अब अर्जुन समझ चुका है कि श्री कृष्ण कह दें वही धर्म है, कलम कर देता है। ये नहीं भाई साहब, ऐसे तो हम गलत काम तो नहीं करेंगे यार। धर्म और अधर्म में श्री कृष्ण का निर्णय ही सर्वोपरि है। भगवान कह रहे हैं, सर्वान धर्मन परित्यज्य, सब धर्म। गोपियों ने अपने लौकिक सभी धर्मों का त्याग कर दिया, क्योंकि वो परम धर्म का पालन कर रही हैं। वो शिक्षा सामान्य नारियों के लिए नहीं है। भगवान ने भी जब वो बंसी वादन किया तो टेस्टिंग की उनकी, अरे रात में कहाँ आ गई तुम, तुम्हारे पतियों को बच्चों, जाओ वापस जाओ अपने को आराम से। टेस्टिंग कर रहे हैं भगवान। लेकिन गोपियां जानती हैं कि प्राणी मात्र का, जीव मात्र का असली पति कौन है। वो कहते हैं, प्रभु हमको ही उल्लू बना रहे हो हैं? पति का मतलब क्या होता है? संस्कृत में डेफिनेशन दी उन्होंने, है ना, कि जो रक्षा करे पतन से, पतियति इति पति। ये हमारे जो पति जिनको कह रहे हो, ये क्या अपनी भी रक्षा कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी भी रक्षा कर पा रहे हैं? इस शरीर की हमारे पास कमांड है क्या? अरे वास्तविक पति तो आप हो, तो हम नकली पतियों को छोड़ के असली पति के पास आइए। तो बोलो गलत किया कि सही किया है? भगवान ठाकुर जी पे जवाब नहीं लगा, ठाकुर जी चुप हो गए भागवतम में। गोपियों ने ऐसा बढ़िया दिया है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, और भगवान ने कहा ये अति गुह्यतम बात है, इसको किसी से, गीता को मना नहीं की। भगवान ने कहा इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये बात सॉरी, इदम ते न पतस्कार, 4 लोगों को मत कहना। किसको? शरणागति वाले भाव को। ये जो गीता का सर अब कहा है जो भगवान ने, इसको मत कहना, बाकी सब कहना, ये मना किया भगवान ने। और अब भगवान ने कहा, वो बात बताई कि जो कर्म योग ना कर पाए, ज्ञान योग ना कर पाए, भक्ति योग ना कर पाए, भगवान अब सरल से सरल तरीके बता रहे हैं गीता में, बहुत प्यारे तरीके। ये भगवान ने बिल्कुल छुपा के अंत में बताए। और ये जो 2 श्लोक आने वाले हैं, ये इतने प्यारे श्लोक हैं कि जब परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जयदयाल जी गोविंद का परमार्थ क्या होता है, परोपकार क्या होती है, सेवा क्या होती है, यदि सीखना हो तो आज भी गीता प्रेस से सीख सकते हैं। हमारी पीढ़ियां ऋणी हैं उनकी, हम माने चाहे ना माने। आज धर्म और संस्कृति बची हुई है तो उनके कारण भगवान ने उनको निमित्त बनाया। उन्होंने जब ये 2 श्लोक देखे तो गीता प्रेस का खाका खिंच गया उनके दिमाग में। क्या कह रहे हैं भगवान? मुझमें पराभक्ति करके जो इस गोपनीय संवाद यानी गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संदेह क्या बात है? सुनानी है या सुनने में निमित्त बनना है, बात तो एक ही है। और भगवान का पेट नहीं भरा इतना कह के। अब वो आगे कह रहे हैं, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला न तो कोई हुआ और ना इस भूमंडल पर उसके समान कोई होगा। क्या बात है भाई! कर्म ज्ञान भक्ति तो चाहे हम कर नहीं पाए, लेकिन गीता प्रचार तो हम कर सकते हैं। लेकिन शर्त लगाई हुई है
पराभक्ति मतलब निष्काम भाव, स्वामी जी ने इसकी व्याख्या दी। कुछ भी चाहे ना, यदि प्रचार करते हैं तो इतना भी ना चाहे, वो कहे यार आपने हमारा जीवन बदल दिया, मज़ा आ गया गीता में, तो उससे ये उम्मीद करें कि यार हमने जीवन बदला तो कम से कम हमको नमस्कार तो किया कर जब भी मिले हम, हमने तो जोड़ा तेरे गीता में। उसके जोड़ने से रॉयल्टी इनकम हमारी आएगी, हमारा फायदा हो रहा है, आप तो उस पर ध्यान रखें। तो लगे गीता प्रचार में, अंतिम बात है ये। और गीता प्रचार भी कोई ना करे तो गीता ही पढ़े, तो भगवान कह रहे हैं गीता पढ़ना भी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ को भगवान ने 4.33 में ये कहा कि जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं, हम जो संसार में जितने भी परोपकार, सत्कर्म, शुभ कर्म, सब द्रव्यमय यज्ञ में आ गए सारे। उन सभी द्रव्यमय यज्ञ से कौन सा श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान की वाणी का श्रवण। भगवान कह रहे हैं गीता पढ़ना कोई सामान्य काम नहीं है भाई। आप सोच रहे हो कि हमने 2 दिन खराब किए, ना 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 ना, ये जो श्रवण कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा हो रही है। और भगवान कह रहे हैं कोई ज्ञान यज्ञ भी नहीं करना चाहे, महाराज संस्कृत हम नहीं पढ़ना चाहें, तो भगवान कहते हैं हा तू सुन तो सकता है, लेकिन सुनने में शर्त है, श्रद्धावान अनसूयश्च। 2 शर्त हैं, एक तो श्रद्धा हो, भगवान जो कह रहे हैं, अनसूयश्च, दोष दृष्टि नहीं हो। गीता में कई बार दोष दृष्टि आ जाती है कि यार भगवान इतनी बड़ाई कर रहे हैं अपनी, यार यही है क्या सब कुछ, हम भी तो कुछ हैं, हाँ हम कोई कम है क्या? जब अहंकार टकराएगा तो भगवान में दोष दृष्टि देगी, अहंकार नहीं टकराएगा तो भगवान की। भगवान कह रहे हैं श्रवण से भी सुन भी लेगा तो भी वही फल होगा। अब अर्जुन से पूछते हैं, अब पूछते हैं अर्जुन कुछ समझ में आया भैया, कुछ समझ में आया तेरे? तो अर्जुन जो बोलते हैं ये इतना विलक्षण श्लोक है, इतना प्यारा श्लोक है, और जीव मात्र की ये लास्ट हाइट है, लास्ट। क्या कह रहे हैं? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम। कितनी बढ़िया बात है। नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? मैं बुद्धिमान हूं इसलिए नष्ट हो गया क्या? आपकी कृपा से। गीता हमारे हृदय में उतरेगी, समझ में आएगी तो भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा होगी भगवान का काम करने से। और क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं कैसे मान लूं तेरा मोह नष्ट हो गया है? तो देखो अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा। ये अंतिम बात है जीव के लिए, इससे ऊपर कुछ है नहीं। और आप देखिए गीता को शुरू से देखिए, 2.3 में देखिए, 2.8.7 में देखिए, 2.18, 17 में देखिए, बहुत जगह भगवान अर्जुन को स्पष्ट आज्ञा देते हैं। 3.43, 4.42, खड़ा हो अर्जुन, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। तो अर्जुन को गीता सुनने के बाद यही कहना चाहिए था, लाओ मेरे गांडीव, कहाँ है, मैं युद्ध करता हूँ। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि युद्ध करना और नहीं करना ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मेरा असली काम तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है। भगवान कहेंगे युद्ध कर तो मैं करूंगा। आज हम गीता प्रचार पे जोर इसलिए देते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं यदि किसी दिन ठाकुर जी आपके सपने में आए और कह दें मैं गीता प्रचार से खुश नहीं होता, तो हम क्यों जाएंगे? हम मरे नहीं जाएंगे किसी के यहाँ, हम क्यों जाएंगे? करिष्ये वचनम तवा। हे प्रभु आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। और अब संजय, जो बात हुई हमारी, संजय भगवान की कृपा को बहुत विशेषता से अनुभव कर रहे हैं। अपने गुरुदेव के प्रति रोमांचित हैं, व्यास जी के प्रति, भगवान के प्रति रोमांचित हैं, गदगद हैं, गदगद हैं। और संजय जो बोलते हैं ये अंतिम श्लोक गीता का, लेकिन ऐसा कहते हैं संजय की वाणी संतों का भाव है भाई, श्री कृष्ण की वाणी से भी ऊपर है। क्यों है? श्री कृष्ण भक्तों को अपना मुकुट मणि मानते हैं। ये जो श्लोक है ना, ये ऐसा श्लोक है कि मत पूछें आप। पूरी गीता निचोड़ दी मानो संजय ने। क्या कह रहे हैं संजय? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिः। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि गीता पढ़ने से श्री मिलती है, श्री,
कभी सुना? नहीं सुना होगा प्राय। इस श्लोक को देखिए आप, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी पांडव हैं, वहां 4 चीजें रहेंगी। क्या रहेंगी? श्री। श्री मतलब लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? 2 हैं, एक तो उल्लू वाली है, एक वो भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी। तो उल्लू वाली लक्ष्मी जिसके लिए हम खूब प्रार्थना करते हैं दिवाली पे, वो आती है और हमको क्या बना देती है? उल्लू बनाती है, पतन हो जाता है हमारा। लेकिन यह लक्ष्मी की बात नहीं है, किसकी बात है? श्री की बात है। वो धन धान्य ऐश्वर्य लाएगी, लेकिन हमारी बुद्धि को भगवान में लगाएगी। तो जहां गीता पढ़ने से श्री, विजय, वाह क्या बात है। विजय किसको नहीं चाहिए भाई? किसको अच्छी है ना, बुरी लगती है विजय? विभूति है, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ, सब विशेषताएं प्रकट हो जाएंगी भगवान की। आपकी एक एक बात में, एक एक चीज में वो चीज आ जाएगी, मत पूछो। और नीति, अचल नीति। भगवान जो कह दें वही अचल नीति है। द्रोणाचार्य को यह वरदान था कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उनको कोई भी पराजित, अब बिना द्रोणाचार्य को हटाए बिना काम बढ़ेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया कि ऐसा कह देना तुम कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा साहब हम तो धर्मराज हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, बोलो आप। झूठ और सच की परिभाषाएं कृष्ण से निकलती हैं, कृष्ण पे ही खत्म होती है। वो उनसे भी ऊपर है। यदि वो कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए, लेकिन धर्मराज नहीं मानते। तो भीम को बुलाया और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। भीम से कहा मार गदा इसके, गदा मारी, खत्म हो गया। युधिष्ठिर से पूछा कौन मरा? कि अश्वत्थामा मारा गया। बोल दोगे? कि हाँ बोल तो दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाथी मरा है, आदमी नहीं। अश्वत्थामा हतो हत्वा नरोवा कुंजरोवा। फैलाई, भीम ने अट्टहास किया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सुना, दंग रह गए, अश्वत्थामा मर गया। पुत्र मोह है उनको, तभी तो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। जो भी अधर्म के पक्ष में है, भगवान ने सबका खात्मा किया है। रथ को ले गए युधिष्ठिर के पास, उसको पता है युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता। पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? कहा युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतो हत्वा। जैसे ही नरोवा कुंजरोवा कहा, कृष्ण ने तैयारी कर रखी थी, ढोल नगाड़े बजने लग गए, कुछ भी सुनाई नहीं दिया उनको। आ गए नीचे, नीचे बैठे, शस्त्र छोड़ा, धृष्टद्युम्न ने खत्म कर दिया। जो कृष्ण कह दें वही अचल नीति है। धर्म और अधर्म कृष्ण से निकलते हैं। हम अपनी सामान्य बुद्धि से यदि कहें कि नहीं मैं धर्म के साथ हूं, कृष्ण के साथ, ना, ये नहीं चलेगा। संजय कह रहे हैं जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहां ये चारों चीजें रहेंगी। कृष्ण के खुद पिताश्री वसुदेव सुतम, वसुदेव जी, वो इतने सत्य प्रतिज्ञ हैं कि कंस जो खत्म कर रहा है देवकी और वसुदेव को, वो रोक नहीं सकता कोई उसको। लेकिन वसुदेव ने ये कह दिया कि कंस तुझे खतरा तो बच्चों से है ना, देवकी से तो नहीं है। मैं प्रतिज्ञा, मैं कहता हूं मैं सारे बच्चों को दे दूंगा। कंस जानता है वसुदेव जी की पूरी पृथ्वी पे वो ख्याति थी कि वसुदेव जी जो कह दें प्राण चले जाएं, लेकिन वसुदेव जी की बात नहीं जाएगी। और अपने बच्चों को दे देना किसी को जिसको पता है कि अभी इसका मर्डर होने वाला है, कोई आसान काम है? हम सोच नहीं सकते। वो वसुदेव जी जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे को गोकुल लेके चलो। तो वसुदेव जी क्या कहते हैं? हम नहीं ले जाएंगे भाई साहब, मूंछों का सवाल है हमारा, ऐसे कहते हैं। समझें इस बात को, यही बात है। हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, इसी में संपूर्ण सार है। संपूर्ण सार इसी में, हम भगवान के लिए उपयोगी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और भगवान क्या चाह रहे हैं उनसे ही पूछें। मनमानी सेवा ना करें, उनसे ही पूछें आप क्या चाहते हैं, किससे राजी हैं। यदि गीता प्रचार से राजी है तो करें, भगवान का काम करें। हरे कृष्णा, गोविंद जय जय गोपाल।